दोस्तों नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों एक न्यूज कुछ चैनल्स पे आप लोग एक दो दिनों से देख रहे होंगे कि इस साल केंद्रीय विद्यालय में नहीं होगी नए शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी की पुष्टि। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ न्यूज चैनल्स पे इनफैक्ट बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज चैनल्स पे आप लोगों ने ये अपडेट देखे होंगे, ये वीडियो देखे होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े इंडिया के जो चैनल हैं उन सभी चैनल ने इस वीडियो को मतलब इस बात को चलाया है। मैं इस पर थोड़ी सी आपको पुष्टि करना चाहूंगा, इस पर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद से कई स्टूडेंट लगातार यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर भर्ती नहीं होगी या क्या हुआ है एक्चुअल में, बताइए। तो पहले मैं आपको पूरा न्यूज़ बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल बात क्या है और क्या बेसिकली चीज़ है और क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, कोविड-19 महामारी के चलते केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की नई भर्ती पर रोक लगा दी गई है, इसलिए फिलहाल वहां नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकेगी। इस बात की जानकारी खुद रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। ये बात यहां पर आपको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, यहां पर न्यूज में उनका फोटो भी है। आगे यहां पर लिखा है कि पिछले साल कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते अभी तक केंद्रीय विद्यालय में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। ये बात बिल्कुल सही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद था, तो नए शिक्षकों की भर्ती केंद्रीय विद्यालय में भी नहीं की गई। और अब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस साल भी कोई नई भर्ती नहीं की जा सकेगी। बस यहीं पे गड़बड़ हो गया। दोस्तों ये जो पहला लाइन है ना कि नहीं की गई है अभी तक, ये लाइन बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दूसरा लाइन है कि उन्होंने बताया कि अब इस साल भी कोई नई भर्ती नहीं की जा सकेगी, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई प्रमाण नहीं है और मैं आपको बताता हूं ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, कहां से इन्होंने उठाया है और क्यों लिख रहे हैं, वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आगे देखिए, वहीं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में 40,662 शिक्षक हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में 11,808 शिक्षक हैं, ये भी बात सही है। शिक्षा मंत्री ने निचले सदन को लिखित जवाब में इसकी सूचना दे दी है, यह भी बात सही है। शिक्षा मंत्री पोखरियाल का बयान उन लोगों के चेहरे पर मायूसी ला सकता है जो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे थे। अब उनको पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है। करना पड़ेगा नहीं, करना पड़ सकता है। अब इसके अंतर्गत देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ी सी अब यहां पे मेरी बात सुन लीजिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। यहां पर आधी बात इनकी करेक्ट है, आधी बात करेक्ट नहीं है। आधी बात करेक्ट कौन सी वाली है? ये बात सही है कि शिक्षा मंत्री से पत्र लिखकर इस बात की जानकारी मांगी गई थी। मैं आपको लेटर की बात बता रहा हूं। शिक्षा मंत्री से पत्र लिखकर इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि क्या केंद्रीय विद्यालय में पिछले साल आपकी कोई भर्ती हुई है, जिस पर कि शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, कोरोना के चलते, जो पिछला लाइन आप ये देखिएगा यहां पर कि पिछले साल कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेज में कोई भर्ती नहीं की गई। ये बात उन्होंने जवाब दिया और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जो एक और लाइन यहां पर जोड़ा गया है, ये न्यूज वाले की तरफ से खुद से जोड़ा गया है। इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है और सूचना में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। बस पिछले साल का पूरा डेटा मंगाया गया है और यह पूछा गया कि पिछले साल कितनी भर्ती हुई और अभी तक कितने शिक्षक हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री ने डेटा दे दिया और यह बता दिया कि कोई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन यह कहीं पर भी नहीं बोला है कि इस साल भी भर्ती नहीं होगी, है ना, क्योंकि यह बस एक डेटा ट्रांसफर था और वो डेटा ट्रांसफर हो गया। तो फिर से एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है, इस प्रकार के सेंटेंस, कंफ्यूजिंग सेंटेंस लिखकर इन्होंने बहुत ही फालतू का काम किया। ऐसा कोई भी बात नहीं है और कि भर्ती नहीं होगी या ऐसी कोई घोषणा हुई है या शिक्षा मंत्री ने कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। अब देखिए शिक्षा मंत्री रमेश आगे क्या कहते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब भारत सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश जो हैं, इनके प्रशासक विभाग से प्रतिबद्ध होते हैं और साथ ही एक नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केबीएस के निर्धारित मानदंडों के अनुसार जमीन, अस्थायी और अस्थायी आवास समेत कई संसाधनों की जरूरत होती है।
तो ये तो पूरी तरीके से अलग बात है, इसका उस बात से कोई संबंध ही नहीं है। ये बात में कोई बुराई नहीं है। कोई भी नया केंद्रीय विद्यालय कब खुलेगा, जब उसके हिसाब से सारी डिटेल आएगी, सारी चीजें आएंगी। इसका उस कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है जहां पर बोला गया कि भर्ती नहीं होगी। नया खोला जाएगा तो उसके लिए सब कुछ तो मानदंड होना ही चाहिए, नहीं तो नया कैसे खोला जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय को मंजूरी मिली, ये सारी बातें इन्होंने लिखी। बस एक बात इन्होंने अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि अभी हुआ ये है कि भारत सरकार के द्वारा ये पूछा गया है, शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा मंत्री से ये पूछा गया है कि पिछले साल कितनी भर्ती हुई है और अभी तक कितने शिक्षक हैं। तो इन्होंने डेटा दिया है, ठीक है, और उसके बाद आगे का प्लान चल रहा है। डेटा कभी भी लिया जाता है, मतलब उस डेटा पे एनालिसिस होता है और आगे कितनी भर्ती निकाली जाएगी इस पर बात होता है। तो कहीं पर भी रमेश पोखरियाल का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ये बयान नहीं है कि इस साल भर्ती नहीं होगी, ठीक है, इस प्रकार का कोई बयान नहीं। हाँ, पिछले साल भर्ती नहीं हुई इस तरह का बयान है। और के कोविड-19 को लेकर आगे के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं है। सारे एग्जाम बैक टू बैक हो रहे हैं। आप लोग बिल्कुल अपने आप को क्या कहते हैं, गलत वे पे, ट्रैक पे मत ले जाइए। बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू करिए, पढ़ाई करते रहिए और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से समय पर भर्ती निकलेगी। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीटेट क्वालिफाइड हैं। अगर आप भी इसमें आते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो केंद्रीय विद्यालय के लिए अलग अलग तरीके के वीडियो, अलग अलग तरीके के अपडेट, अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। और कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इसकी भी हम जो है आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच जारी रखिए, बिल्कुल भी इन चीज़ों से परेशान मत होइए। हम मिलते रहेंगे आपसे नए वीडियो में नए नए अपडेट के साथ। और बात को कई बार क्या होता है कि चार अच्छी बात में अगर एक गलत बात भी जोड़ दी जाती है तो वो भी लगता है कि वो सही ही है, लेकिन वी हैव टू डिस्टिंग्विश दिस, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो इसमें यही है कि पहले की जो बात बोली गई है वो बिल्कुल सही है, आगे की जो बात बोली गई है सरासर गलत है। इस बारे में कहीं पर भी कोई नोटिस जो है, मैंने इनका पूरा लेटर भी देखा है, जो लेटर ट्रांसफर किया गया है उस लेटर में भी कहीं पर इस बात की कोई चर्चा नहीं है। निश्चिंत रहिए, समय पर वैकेंसी आएगी और आगे के सारे प्रोसेस होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नए वीडियो में। मुझे लगा ऐसा कि इस अपडेट के बाद से आप लोग थोड़ा परेशान थे, कई लोगों ने मैसेज भी किया था, तो ये आप लोगों के लिए अपडेट रहा। आगे के वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।